हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और दिल पे चर्चा के इस फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपसे आपका भाई दिल से बात करेगा। यहाँ हमारे बीच में ना कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ और है, बल्कि दिल से जो भी टॉपिक हमारे सामने होंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के और स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस फैंटास्टिक से वीडियो को शुरू करते। तो यार हमारा पहला टॉपिक है गॉडजिला एक्स कॉन्ग को लेकर। अभी आपने एक न्यूज सुनी हुई कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग, ड्यून का पार्ट 2 और वार्नर ब्रदर्स की कई सारी मूवीज को डिले कर दिया गया है। अब ये डिले किस वजह से हुआ है ये आप सभी को जल्दी मेरे एक वीडियो से पता चल जाएगा। एक्टर और राइटर स्ट्राइक के चलते इन मूवीज पर काम नहीं हो रहा और इसी का इफेक्ट हमें इन मूवीज के रिलीज डेट पर देखने को मिल रहा है। जहां ड्यून को नवंबर 2 से लेके तो डायरेक्ट मार्च तक डिले कर दिया गया, तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग को ऑलमोस्ट एक महीने के लिए लेट कर दिया गया है। जहां मूवी मार्च 15 को रिलीज होने वाली थी, तो अब अप्रैल महीने में रिलीज होंगी। पहले से यार 2 साल से हम वेट कर रहे हैं गॉडजिला के मूवी के लिए, और अब इन्होंने एक महीने के लिए इसे और डिले कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या एक महीने का डिले काफी है या फिर और भी ज्यादा इस मूवी को आगे डिले किया जाएगा? क्योंकि मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। फिलहाल मूवी शूटिंग में चल रही थी और एक्टर स्ट्राइक के चलते शूटिंग भी बंद है। एक्टर और राइटर के गिल्ड के बीच और प्रोड्यूसर के गिल्ड के बीच कोई भी समझौता होता नहीं दिख रहा है और 2 से 3 महीने इसमें जा सकते। इससे एक ही बात समझ में आ रही है कि हमारी जो भी मूवीज हम देखना चाहते हैं सभी डिले होने वाली है। जितनी हुई है इससे ज्यादा भी डिले ये हो सकती है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे गॉडजिला एक्स कॉन्ग का अभी कोई ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया गया है, सिर्फ एक छोटा सा टाइटल टीजर ही हमारे सामने कुछ महीनों पहले आया था। उसे एक बात क्लियर होती है कि मूवी पर अभी काफी काम करना बाकी है, जो हमें शायद आगे पता चल जाएगा। आगे और न्यूज हमारे सामने आती रहेंगी जिसे हम किसी न किसी वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो चलिए आप दूसरा टॉपिक देखते हैं बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस के बारे में। बॉलीवुड के दिन अभी काफी बढ़िया चल रहे, जहां एक के बाद एक हिट्स देखने को मिल रही है। जो स्ट्रीक शुरू हुई थी शायद जरा हटके जरा बचके के साथ में, ऑलमोस्ट 6 से 7 मूवीज सारी हिट गई है। ऑलमोस्ट उसमें से 4 से 5 मूवीज ने शायद 100 करोड़ के ऊपर का नेट कलेक्शन किया है। प्लस आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 भी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। इस मूवी ने पहले ही दिन 10 करोड़ की ओपनिंग ली और दूसरे दिन ऑलमोस्ट 14 करोड़ कमाए और 3 दिन का कलेक्शन लगभग 45 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो क्या आपने ड्रीम गर्ल 2 देखी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी आपको मूवी। आयुष्मान खुराना का रोल कैसा लगा जरूर बताना। वैसे मेरे लिए तो ये थोड़ी पचकानी थी, क्योंकि पहली ड्रीम गर्ल मुझे बहुत पसंद आई थी और इस ड्रीम गर्ल में इन्होंने बहुत सारे ऐसे जोक्स डाले जो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे टिकटॉकर्स के लिए मूवी बनाई गई हो। मुझे ऐसा क्यों लगा? आपको ऐसा लगा? बताना मुझे जरूर। गदर 2 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है। अभी एक और रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया। एक्चुअल में गदर 2 बॉलीवुड की और हिंदी की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है नेट कलेक्शन के मामले में, जहां इसने KGF चैप्टर 2 के हिंदी वर्जन को बीट कर दिया है। अब गदर 2 के सामने सिर्फ 2 ही मूवीज बची है जिन्हें वो बीट करने वाली है, जिसमें पठान है जिसने 539 करोड़ कमाए हैं, तो वही बाहुबली है जिसने 480 करोड़ कमाए थे शायद। गदर 2 भी 450 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है और कहा जा रहा है कि मूवी 500 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएंगी। मतलब बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तो यहाँ टूटना ही है। हम यहाँ पे सिर्फ हिंदी वर्जन की बात कर रहे हैं। वैसे तो बाहुबली 2 ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और पठान ने भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। पठान के ओवरऑल कलेक्शन को गदर 2 बीट नहीं कर पाएंगी। पर क्या आपको लगता है कि नेट कलेक्शन जो हिंदी वर्जन ने किया था वो अराउंड 519 करोड़ के आसपास हुआ था, तो उसे गदर 2 बीट कर पाएंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे ख्याल से 500 करोड़ तो ये मूवी ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही रही है। अब ये देखना होगा कि ये कितने लंबे समय तक चलती है। ड्रीम गर्ल ने गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डाला ही है, जिसका रिजल्ट हमें इस हफ्ते देखने मिला। मेरे ख्याल से फ्राइडे को मूवी ने सिर्फ 7 से 8 करोड़ कमाए और सैटरडे को 10 करोड़ के आसपास। अगर हम पठान से इस मूवी के कलेक्शन को कंपेयर करें तो ये कलेक्शन ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहा है। सिर्फ 20 से 25 करोड़ का फर्क हमें पठान में और गदर 2 में देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, हमें जल्दी पता ही चल जाएगा सनी देओल शाहरुख को बीट कर पाते या नहीं। और आगे शाहरुख की जवान तो आ ही रही है, जिसकी हाइप मुझे पठान से भी ज्यादा दिख रही है। तो फिर से शाहरुख जवान के जरिए गदर 2 को बीट कर ही देंगे। डिज्नी प्लस पर लेटेस्ट अशोका का शो लॉन्च हो चुका है। स्टार वार्स के काफी सारे शोज डिज्नी प्लस पर आ चुके हैं। अशोका के रिव्यूज भी इतने खास आए नहीं है, बल्कि अगर आप इनका रोटेन टोमेटो स्कोर देखेंगे तो मैंडोलोरियन के सभी सीजन से कम है, जबकि मैंडोलोरियन के 3rd सीजन को इतना प्यार लोगों ने नहीं दिया था। अब अशोका के साथ क्या चल रहा है ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि स्टार वार्स का पिछला शो एंडोर बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। उस शो को बहुत लोगों ने प्यार दिया था, मुझे भी वो शो बहुत अच्छा लगा था। पर अशोका को देखते हुए जो 2 एपिसोड अभी आए हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे।
आपने उसे देखा है? नहीं देखा होगा तो जाके ट्राई करो, देखो। स्टार वार्स के यूनिवर्स में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसे आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहाँ बात कर रहे हैं शिबुया आर्क जुजुत्सु काइसेन के ट्रेलर के बारे में। कुछ ही दिन पहले जुजुत्सु काइसेन का सेकंड सीजन का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस सीजन में शिबुया आर्क को कवर किया जाएगा। शिबुया आर्क मांगा का बेस्ट आर्क है मेरे हिसाब से। जिसने भी मांगा पढ़ी होंगी वो जान चुका होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो हर चीज देखने मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ड्रामा होगा, एक्शन होगी और गोजो बहुत बुरी तरह से फंसने भी वाला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वन पीस लाइव एक्शन के फर्स्ट रिएक्शन आउट हो चुके हैं और ये रिएक्शन बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। बहुत लोगों को ये लाइव एक्शन सीरीज बहुत पसंद आ रही है। सीरीज अपने मटेरियल के साथ बहुत लॉयल रही है और ये होना भी था, क्योंकि ओडा शुरुआत से लेके आखिर तक इस सीरीज के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हर वक्त पर प्रोडक्शन को देखा है, तो ओडा इस स्टोरी को अपने मेन मटेरियल से दूर तो जाने देने वाले नहीं थे और उसी तरह से यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। रिएक्शंस भी बहुत अच्छी आ रही है। कुछ लोगों ने तो एक्शन को बहुत ज्यादा प्रेस किया, यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बेस्ट लाइव एक्शन एडेप्टेशन है किसी एनिमे का। शो आने के बाद में ही हमें पता चलेगा कि ये बेस्ट है या वर्स्ट है। वैसे तो वन पीस के लाइव एक्शन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर तो बहुत प्रॉमिसिंग थे, पर देखते हैं क्या निकल के आता है। ब्लू बीटल को लेकर क्या चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ही लेते। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बता ही दिया था कि ब्लू बीटल बहुत बुरी तरह से पिटी है। सिर्फ $25 मिलियन की डोमेस्टिक ओपनिंग मिली थी और वही वर्ल्ड वाइड ओपनिंग 40 या फिर $42 मिलियन के आसपास ही मूवी को मिल पाई थी। अब $40 मिलियन की ओपनिंग पर $100 मिलियन की मूवी क्लियरली दिखा रही है कि ये फ्लॉप है। पर वीक 2 में थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ 62% का ड्रॉप हमें डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिला। मतलब वहां पे मूवी $12 से $13 मिलियन के आसपास वीक 2 में कमा रही है, जिसके बाद इस मूवी का टोटल कलेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में $50 मिलियन के ऊपर हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड शायद 70 से 80 मिलियन डॉलर के आसपास मूवी पहुंच जाएंगी। अगर वीक 2 में थोड़ा बहुत होल्ड दिखाती है मूवी और थर्ड वीक तक पहुंचती है, तो मुझे लगता है इस मूवी का फाइनल टाइनी 120 से लेकर $130 मिलियन के बीच हो सकती है, जो कि यार थोड़ी बहुत मूवी के लिए अच्छी भी है और थोड़ी बहुत खराब भी, क्योंकि इस मूवी को $100 मिलियन के बजट पर बनाया गया है। मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा नहीं किए गए, तो मूवी को सिर्फ $200 मिलियन के आसपास कमाने थे और मूवी उतना भी कमा नहीं रही है। 120-130 मिलियन डॉलर पर एक बात क्लियर होती है कि इस मूवी को वार्नर ब्रदर्स स्ट्रीमिंग के लिए बना रहा था और जिस मूवी को स्ट्रीमिंग के लिए बनाया गया था उसे थिएट्रिकल रिलीज करके $40-50 मिलियन भी अगर उन्हें मिल रहे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्शन बजट निकल रहा होगा, तो ये वार्नर ब्रदर्स के लिए अच्छी बात है। किसी भी तरह से बुरी बात ये नहीं है। और मूवी का कलेक्शन इतना कम हुआ है, इसकी वजह किसी स्टॉर्म को बताना ये शायद मुझे भी पल्ले नहीं पड़ी। ये शायद बहुत ज्यादा बैड मूव थी वार्नर ब्रदर्स की तरफ से। डीसी को इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना होगा। वैसे जोलो मैरिडोना का कैरेक्टर आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं, ये तो जेम्स गन पर ही डिपेंड करता है। वैसे उन्होंने कहा तो है, पर मुझे चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। शाहरुख खान की जवान को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। अब ये कोई कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि सभी लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि मूवी का ट्रेलर अब तक क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 2 महीने पहले प्रीव्यू आया था वो 2 से 3 मिनट का था और ट्रेलर उतना ही होता है। मतलब इन्होंने ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। अब जो अगर हमें कुछ ये बताते तो वो मूवी का दूसरा ट्रेलर होगा, ना कि ओरिजिनल ट्रेलर। इन्होंने सिर्फ पिछली बार हमारे साथ गेम खेला है, जहाँ हमें एक प्रीव्यू बोलकर ट्रेलर छाप दिया गया और उस वजह से ये मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ट्रेलर ना ही आए तो अच्छा होगा, क्योंकि ट्रेलर में यार थोड़ा बहुत तो स्टोरी स्पॉइल हो ही जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि इस जवान की स्टोरी थोड़ी सी भी स्पॉइल हो। मैं इस मूवी को प्योरली थिएटर में देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है आप सभी की भी यही राय होंगी। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लेकर भी इस हफ्ते बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आई, जहां बताया गया है कि सीक्रेट वॉर्स के राइटर्स को निकाल दिया गया है। अभी वही राइटर है जिन्होंने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया को लिखा था। शायद इस वजह से इन्हें निकाल दिया गया हो, क्योंकि क्वांटमनिया को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले नहीं थे और उस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। बहुत सालों बाद ऐसी कोई मूवी थी मार्वल की तरफ से बनाई गई जिसे क्रिटिसाइज किया गया हो, और इस मूवी ने पैसा भी नहीं कमाया था जितना उन्हें चाहिए था, बल्कि इस मूवी पर मार्वल को ऑलमोस्ट थिएट्रिकली 100 से 150 मिलियन डॉलर तक लॉस उठाना पड़ा था, जो शायद स्ट्रीमिंग के थ्रू निकल गया होगा, पर फिर भी इतना लॉस मार्वल ने कभी देखा नहीं है। इनकी स्टार्टिंग की मूवीज भी अगर हम उठा ले तो वहां पर भी 20 से 25 मिलियन डॉलर का भी लॉस मार्वल ने उठाया नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात थी और इसी वजह से शायद इन राइटर्स को निकाल दिया गया होगा काम पर से। अब तक कोई भी वजह हमारे सामने नहीं आई है। गदर 2 के सक्सेस को देख बहुत सारे डायरेक्टर सामने निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं हम हमारे इस पार्ट का सेकंड पार्ट बनाना चाहते हैं, हम हमारे इस मूवी का सेकंड पार्ट बनाना चाहते हैं। और ये आइडिया मेरे ख्याल से बोरिंग लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिन्हें ओरिजिनली जैसा वैसा ही रहने देना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी कि खलनायक के डायरेक्टर चाहते हैं खलनायक 2 बनाना,
और वो उन्हीं एक्टर्स को इस मूवी में कास्ट करना चाहते। मैं चाहता हूँ यार खलनायक बहुत बढ़िया मूवी थी। गदर की बात थोड़ी अलग थी, गदर का सेकंड पार्ट बना सकते थे, पर जो इन्होंने गदर 2 के साथ किया है ना, उसे बहुत दिल दुखा था। गदर एक प्रेम कथा बहुत ही बढ़िया मूवी थी। हाँ जरूर उस मूवी में कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं दिखानी चाहिए थी, बट स्टोरी वाइज अगर उस मूवी को देखा जाए तो यार लिटरली बहुत मजा आता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो बहुत इमोशनल थे। गदर 2 में भी इन्होंने उन्हीं को कैप्चर करने की कोशिश की, पर स्टोरी बहुत ज्यादा लैकलस्टर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कैश ग्रैब करने के लिए इस मूवी को बनाया गया है, और वही हमें मूवी में देखने को मिला। गदर 2 से एक बात हुई कि सनी देओल की पीआर बहुत अच्छी तगड़ी बन चुकी है, उन्हें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। कुछ डायरेक्टर ने तो उनके पुराने मूवीज के सेकंड पार्ट को अनाउंस भी कर दिया, पर सनी देओल सामने आए और उन्हें कहा कि उन्होंने अब तक किसी भी मूवी को साइन नहीं किया है। भाई बंदे ने गदर 2 के लिए बहुत कम पैसे लिए थे, और ये बंदा कम से कम दूसरे मूवीज के लिए 40-50 करोड़ तो जरूर रखेगा। भाई डिमांड बढ़ गई है बंदे की, और मैं सनी देओल को गदर 2 के जैसे रोल्स में देखना चाहता हूँ। भाई ये बंदा वो एक फीलिंग लेके आता है स्ट्रॉन्ग मैन वाली। जरूर वो मूवीज कैसी भी हो स्टोरी वाइज, पर यार बंदे में दम तो है, हम इसे आगे और देखना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप इस तरह का और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आगे बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। आप हमें सवाल नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।